ये वो डेटा है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ने बड़ी छलांग लगाई है। आप देखिए कि जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त वो आंकड़े कहते हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे भारत की, ये 8.2% है बॉस, 8.2%। ये दूसरी तिमाही का आपको बता रहा हूं, ये दूसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं, यानी जुलाई से सितंबर के बीच के आंकड़े। यानी जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप सोचे बैठे थे कि अरे मैंने टैरिफ लगा दिया, ये होगा वो होगा, उस समय भारत की इकोनॉमी रॉकेट बन गई बॉस। पिछले साल दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 5.6% था। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि जब और बड़ी चुनौती आई तो ऐसा गियर बदला कि भाई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जबकि अप्रैल से जून के बीच की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.28% थी और उसके 3 महीने बाद यह 8% के मार्क को क्रॉस कर गई। पिछले 18 महीनों में यह जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा जंप। तो जब लोग सोच रहे थे कि भारत कमजोर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के फैसलों ने भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा तेजी दे दी। यह ग्रोथ रेट तब है जब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका ने अगस्त से भारत के प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन भारत की आर्थिक ताकत के आगे ट्रंप का टैरिफ वार भी बेअसर हो गया। जो ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उनको भी तगड़ा जवाब मिल गया। जो राहुल गांधी ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए कह रहे थे कि अरे सबको पता है इकोनॉमी डेड है, उनको भी आज जवाब मिल गया। इकोनॉमी डेड है तो 8.2% से बढ़ती है। राहुल गांधी जी, आपकी पॉलिटिक्स डेड हो गई है ये सब कर करके। आप देखिए, राहुल गांधी ने इसी साल जुलाई में भारत की इकोनॉमी को डेड कहा था, मजाक उड़ाया था कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री के अलावा सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी जुलाई में क्या मजाक उड़ा रहे थे, कैसे बिहार चुनाव आते आते उनका मजाक बन गया है, और ये आंकड़े कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए एक बार। चार महीने पहले राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे थे, वो 8.2% की दर से दौड़ रही है। और बड़े बड़े देश ग्रोथ रेट के मामले में भारत के आसपास नहीं पटक रहे बॉस। लेकिन राहुल गांधी को इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो जो बोलना है वो बोलते हैं। साल 2022 में भी राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत में ऐसा माहौल बनाया था कि 2023 में तो भारत की ग्रोथ रेट 5% भी रहे तो बहुत बड़ी बात हो, जबकि 2023-24 में भी भारत की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा थी। सुनिए साल 2022 में भी राहुल गांधी कैसे भारत की इकोनॉमी को डेड बताने चले थे। The growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. I think that we would be lucky if we do 5% next year. 8.2% की बम्पर जीडीपी ग्रोथ की वजह क्या है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है, पीएम मोदी ने इसकी वजह भी बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले हैं। ये आंकड़े हमारी प्रो ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के असर को दिखाते हैं, साथ ही हमारे लोगों की मेहनत को दर्शाते हैं। हमारी सरकार लगातार रिफॉर्म करती रहेगी और हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर यह बात लिखी है। अब वहां ट्रंप के लोग भी पढ़ेंगे, जाके कान में फुसफुसियाएंगे, सर ये तो एकदम खेला उल्टा पड़ गया। यानी जीडीपी ग्रोथ में दमदार छलांग का बड़ा क्रेडिट पीएम मोदी ने रिफॉर्म्स को दिया। पीएम मोदी क्या क्या रिफॉर्म करते चले जा रहे हैं जिससे इकोनॉमी बम बम है और पब्लिक भी बम बम है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह भी देखिए कि भारत की तरक्की की जबरदस्त रफ्तार देखकर दुनिया दंग है। ग्लोबल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी भी भविष्य में भारत की मजबूती का अनुमान लगा रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत 2025 में 7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ न सिर्फ उभरते बाजारों बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास का नेतृत्व करेगा। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र की औसत जीडीपी ग्रोथ 2025 में 3.6% रहने का अनुमान है। यानी पूरे रीजन में
3.6% की ग्रोथ, अब भारत 7%, ऑलमोस्ट डबल। मूडीज के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की घरेलू डिमांड उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखेगी। मूडीज ने कहा कि भले ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, लेकिन ज्यादातर रेटेड एजेंट भारतीय कंपनियों के पास एक्टिव करेंसी रिस्क मैनेजमेंट या मजबूत कारोबारी सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, यानी उसका भी फर्क भारत को नहीं पड़ रहा। एक तरफ भारत की आर्थिक शक्ति दुनिया देख रही है, सलाम ठोक रही है भारत को बॉस, दूसरी तरफ दुनिया में भारत का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो एक और बड़ा धमाका किया है वो भारत को ग्लोबल पावर बनाने पर किया है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत को एक बड़ी पावर बताया गया है। एशिया पावर इंडेक्स में 27 देशों की रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की रैंकिंग भारत से नीचे है। पाकिस्तान तो टॉप 10 क्या टॉप 15 में भी नहीं है, भिखारी देश। इस रैंकिंग में भारत जापान को पीछे करते हुए तीसरे नंबर पर आ गया। आर्थिक क्षमताओं में भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। वहीं अमेरिका जैसे ताकतवर देश को बड़ा झटका लगा है। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका के स्कोर को 1.2 पॉइंट का झटका लगा है, जो 2018 के बाद से अमेरिका का सबसे कम स्कोर है। डिप्लोमेसी, डिफेंस, इकोनॉमिक क्षमता जैसे अहम सेक्टर में अमेरिका के स्कोर में गिरावट आई है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को चैलेंज देने निकले थे वो खुद लड़खड़ा के गिरते दिख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और वो रिफॉर्म है जो वो लगातार करते जा रहे हैं। देश की इकोनॉमी अगर टॉप गियर में है तो इसके लिए जरूरी रिफॉर्म नरेंद्र मोदी ने किए। एक पूरा इकोसिस्टम लगा रहा, क्या मोदी को कुछ आता है, ये होता है उस इकोसिस्टम को कोहनी मार के अपना काम करते जाने का असर, क्योंकि असर दिख रहा है। पीएम मोदी का मिशन पूरा नहीं हुआ जब तक, तो वो एक के बाद एक सुधार करते चले गए। कल ही हमने आपको बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर बंद कर दिए गए। अब आधार से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया गया है। यूपी और महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड जन प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी आधार को जन प्रमाण पत्र के तौर पर अमान्य कर दिया है। इस फैसले से फर्जी जन प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने वालों पर रोक लग जाएगी। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। जन प्रमाण पत्र के नियमों को लेकर भी पारदर्शिता आएगी। तो एक इकोसिस्टम जो नरेंद्र मोदी से चिढ़ा बैठा है वो यही सब ना वजह है। पहले जनधन अकाउंट खुलवा दिए, बिचौलियों की चांदी रहती थी, अब सीधा अकाउंट में पैसा चल जाता है। तो जिसका पैसा बीच में कट गया बिचौलियों का, उसको कैसे नरेंद्र मोदी अच्छे लगेंगे? लेकिन जो गरीब आदमी के अकाउंट में जा रहा है उसको अच्छे लग रहे हैं, वो वोट दे रहा है। तो राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। नरेंद्र मोदी बड़े से बड़ा रिफॉर्म करते चले जा रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.